आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 7 देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 7 देखेंगे। पार्ट 6 तक का आप लोग का वीडियो बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 6 तक का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पार्ट में, ठीक है, इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना। पार्ट 6 में एक क्वेश्चन दिए थे कि टू कॉन्सेंट्रिक सेल है। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सेल है और दोनों कॉन्सेंट्रिक सेल पर मान लेते हैं ये ए सेल है, ये बी सेल है। ठीक है, ये ए सेल है और ये बी सेल है। तो दोनों सेल का पोटेंशियल क्या होगा? मान लेते हैं इसमें चार्ज क्या है, क्यू है, इसमें चार्ज 2q है। तो वी ए निकाले थे और क्या निकाले थे, वी बी। मतलब कि बी ए सेल के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा और बी सेल के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा। आया बात समझ में? ये पार्ट 6 के लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया गया है। आप लोग पार्ट 6 का लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा। बात समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया हुआ है। ये थ्री कॉन्सेंट्रिक है ना, थ्री कॉन्सेंट्रिक सेल है और इसके भी देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल्स बी एंड सी। बी और सी के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। आया बात समझ में? देखिए बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आपको फार्मूला जो पीछे का है वो याद रहना चाहिए। जैसे देखिए फार्मूला कौन सा याद रहना चाहिए, देखिए फार्मूला याद रहना चाहिए कि एक सेल है, सेल के सेंटर से आर दूरी पर आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण कितना होगा। ये पहला फार्मूला। तो ये आपको प्रूव किया हुआ है के क्यू बाय आर होगा, ये प्रूव किया हुआ है। ये पहला फार्मूला है। आया बात समझ में? कि सेल के आउटसाइड पॉइंट पर आर सेंटर के आर दूरी के आउटसाइड पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर होगा। ये पहला फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या यूज करना है, देखिए दूसरा फार्मूला है कि सेल के इनसाइड पॉइंट पर, वो आउटसाइड पॉइंट था, सेल के इनसाइड पॉइंट पर आर दूरी पर पी पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इस समय पोटेंशियल क्या होगा, तो जो सरफेस पे होगा ना पोटेंशियल, वही पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर होगा। ये आपको प्रूव करके दिखा दिया गया। ठीक है, तो सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर, ये आर होता है सेल का रेडियस। ये वाला आर से इनसाइड पॉइंट पर कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया? ये क्यू चार्ज के कारण इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, और इसी से ये कॉन्सेंट्रिक का जो पोटेंशियल निकालने का सेल का क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होगा। आया बस समझ में? ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है, हम हटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है। ओके, हमको सारे सरफेस में क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पहले सेल पर चार्ज कितना है, क्यू है। दूसरे सेल पर चार्ज कितना है, 2q है। और तीसरे सेल पर चार्ज कितना है, 4q है ना। q 2q 4q, पहले सेल पर चार्ज 2q, दूसरे सेल पर 2q, अब तीसरे सेल पर 4q। रेडियस है r, 2r 4r। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पोटेंशियल किसका निकालना है, बी सेल का और सी सेल का। तो पहली बात याद रखना है कि किसी भी सेल का पोटेंशियल पता करना हो, अगर उसके आसपास में जितने भी चार्ज हैं है ना, अगर उसके आसपास में जितने भी चार्ज हैं, उन सभी चार्ज के कारण
उस प्रत्येक सेल का पोटेंशियल निकलेगा। पहली बात तो यह है, उन सभी चार्ज के कारण उस सेल का पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इतना ध्यान रखना है पॉइंट को। जैसे देखिए पहले जो हम निकाले हैं वो किसका निकाले हैं, बी सेल का निकाले हैं, बी सेल के सरफेस का, इसलिए सरफेस लिखा हुआ है, बी सेल के सरफेस का, बी सेल ये वाला। ठीक है, अभी हम बताए हैं कि जितना चार्ज है उन सभी चार्ज के कारण क्या आएगा, किसी भी सेल में पोटेंशियल आएगा। तो इसमें 3 चार्ज है, एक है ए सेल पर क्यू चार्ज, बी सेल पर 2q चार्ज और सी सेल पर 4q चार्ज। तो तीनों चार्ज के कारण पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑन बी, मतलब बी सेल ड्यू टू ए, है ना, ए के कारण बी सेल का पोटेंशियल। अच्छा बताइए, इसको देखिए थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया ए सेल और ये हो गया बी सेल। ठीक है, इसका रेडियस आर, इसका हो जाएगा 2r, इसमें चार्ज क्यू, मतलब पहले ए सेल का निकाले ना, ए सेल के कारण बी का पोटेंशियल। अच्छा दिखाओ, ए सेल में चार्ज है, अब बी का पोटेंशियल निकालना है, बी के सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, बी के पॉइंट पर, बी के सेल के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो ए सेल के लिए बी का पॉइंट क्या होगा बताइए, आउटसाइड होगा, बाहर का पॉइंट होगा, मतलब ए सेल से बाहर ना है बी, तो आउटसाइड पॉइंट हो गया। अच्छा, और आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू, और जितना डिस्टेंस है सेंटर से बी सेल तक का कितना डिस्टेंस है 2r, तो के क्यू बाय 2r हो जाएगा। क्यू चार्ज किसका रहेगा, ए सेल का ही रहेगा, क्योंकि ए सेल का ही निकाल रहे हैं अभी है, तो के क्यू बाय, और दूरी के कहाँ से रहेगा, सेंटर से बी सेल तक का डिस्टेंस रहेगा, तो 2r। समझ में आ गया, के क्यू बाय 2r। ठीक है, चलिए, तो इसका तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल ऑन बी ड्यू टू ए है, आउटसाइड कैसे निकला, के क्यू बाय 2r। उसी प्रकार से इन सभी का भी निकालेंगे। देखिए बी सेल पर, है ना, बी सेल के चार्ज के कारण 2q के कारण, तो देखिए यहाँ पर अलग से बना देते हैं हमें, ये मान लेते हैं बी सेल है, हो गया, और इस पर चार्ज कितना है 2q है, इसका सेंटर से दूरी कितना है, तो 2r है। ओके, तो ये हमको निकालना है कि इसके से सरफेस पे इस 2q के कारण कितना पोटेंशियल होगा। तो बताइए कि ये जो 2q है वो बी के सरफेस पर ही है, मतलब हम क्या करेंगे, सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे। सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है, बराबर के क्यू कितना है 2q ना है, 2q, आर कितना है 2r है, तो क्या हो गया इसमें के 2q बाय 2r, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर के 2q बाय 2r और 2 से 2 कट गया। समझ में आ गया कि 2q चार्ज के कारण बी सेल पर कितना पोटेंशियल होगा। अब उसी प्रकार से सी पर जो चार्ज है 4q, उसके कारण बी पर कितना, बी सेल पर कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए इसका अलग से, जैसे बी सेल हो गया और ये हो गया सी सेल, और इस पर चार्ज है 4q। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r है। अब देखिए सी सेल के लिए बी जो सेल है वो इनसाइड पॉइंट होगा, देखिए तो वो इनसाइड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। सी सेल के लिए बी जो सेल है वो इनसाइड पॉइंट होगा, मतलब इनसाइड पॉइंट पर हमको पोटेंशियल चाहिए, बात सही है कि नहीं। इनसाइड पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, इसका दूरी है 4r। तो फॉर्मूला क्या है इनसाइड पॉइंट का, इनसाइड पॉइंट का फॉर्मूला है कि चार्ज जिस सरफेस पे है उस सरफेस का पोटेंशियल। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। तो के क्यू, क्यू कितना है 4q है, और आर कितना है, मतलब सेंटर से आर का मतलब इनसाइड पॉइंट का दूरी ना, आर का मतलब, तो हमको इनसाइड पॉइंट पर निकालना है, लेकिन
इसका ये सेंटर से सरफेस का दूरी कितना है, 4r है। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा ये कि इसका सी सेल मतलब 4q चार्ज के कारण बी सेल पर कितना आएगा पोटेंशियल, 4k4q/4r। 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो ये तीनों समझ गए कि कैसे पोटेंशियल निकाला है, अलग अलग हम बता दिए हैं। इसमें कॉमन क्या आएगा, k/r, k/r कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, q/2 प्लस q और प्लस q, तो वो देख लेना है। k/r इंटू इसको जोड़ करके 5q/2 और 5kq/2r। तो ये मेरा निकल गया बी सरफेस पर पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू 3 चार्जेस। समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम सी सेल का भी निकालेंगे, ठीक है, सी सेल का भी हम लोग निकालेंगे। तो सेम वही है कि तीनों चार्ज के कारण, मतलब क्यू चार्ज, फिर 2q चार्ज और फिर 4q चार्ज, वही देखना है इनसाइड है, आउटसाइड है या सरफेस पर है, ठीक है। तो ये तीनों चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, सेम क्वेश्चन था, है ना, सेल से निकाल लेना है। तो सी सेल पर पोटेंशियल, तो ड्यू टू ए बनेगा, फिर ड्यू टू बी बनेगा, फिर ड्यू टू सी बनेगा। सी पर जो चार्ज है, बी पर जो चार्ज है और ए पर जो चार्ज है, तीनों चार्ज के कारण इसमें पोटेंशियल निकलेगा। पहले ए की बात करते हैं। देखिए ये हो गया ए सेल, इस पर चार्ज कितना है, क्यू है, और हमको निकालना है क्या, सी सेल के लिए। सी सेल ये हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4r है, बस यही दिया हुआ है। और इसका दूरी कितना है, मतलब रेडियस r है। तो क्यू चार्ज कहाँ निकालना है, सी सेल के लिए। तो यह जो है सी सेल पर निकालना है, तो यह कौन सा पॉइंट होगा बता सकते हैं। यह जो है आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा इसका। देखिए आउटसाइड पॉइंट क्यू चार्ज के लिए सी सेल क्या कौन सा पॉइंट होगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, है ना। आउटसाइड पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल होगा KQ/R। तो KQ/R, तो K और Q कितना है, Q और R का मतलब क्या हो गया, 4R। तो KQ/4R इसका है ना पूरा पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ए सेल के कारण जो है पोटेंशियल कितना होता है, ए सेल के कारण पोटेंशियल कितना हो गया, KQ/R। अब बी सेल के कारण देख लेते हैं कि पोटेंशियल सी पर कितना होगा। देखिए ये हो गया बी सेल और ये हो गया सी सेल। इस पर चार्ज कितना है, तो 2q चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये हो गया सी सेल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4r। तो बी सेल पे 2 चार्ज है, तो 2q चार्ज का पोटेंशियल निकालना है कहाँ, सी पर निकालना है। तो इसके लिए भी ये आउटसाइड ही पॉइंट रहेगा। और आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, मतलब स्मॉल r। तो स्मॉल r की दूरी कितना है, 4r। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 4r। तो 4r है, तो इसको में क्या लिखेंगे, चार्ज कितना है 2q और दूरी कितना हो गया 4r, कट गया। आया बात समझ में। तो बी सेल के कारण सी सेल पर पोटेंशियल कितना मिलेगा, K2q/4r। 2 से 4 कट गया, 1/2। अब सी सेल पर जो है पोटेंशियल ड्यू टू सी सेल पर कितना पोटेंशियल है, सी सेल पर चार्ज कितना है 4q है, दूरी कितना है 4r है, सरफेस पर ही चाहिए हमको। तो सरफेस का फॉर्मूला KQ/ जो रेडियस सेल का होगा, तो K4q/4r, 4 से 4 कट गया, KQ/R। तो समझ में आ गया होगा कि सी सेल पर कैसे निकला। इसमें K/R क्या है, देखो सब में कॉमन है, कॉमन ले लिए, Q/4 प्लस Q/2 और प्लस Q, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, तो कितना आएगा K/R 7Q/4, तो आंसर आ जाएगा 7KQ/4R। तो ये सी सेल पर क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है, ऐसे टॉपिक नहीं है,
क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन से समझने से पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा अर्थिंग के बारे में, क्योंकि अर्थिंग से भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि कोई सेल में अर्थिंग दे दिया जाए तो उसमें क्या क्या चेंज होगा, क्या बना रहेगा। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर को अर्थ से क्या कर देना, कनेक्ट कर देना। किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देना, जिस और कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर कोई कंडक्टर है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो तो जीरो हो जाता है, लेकिन उसमें जो चार्ज है वो जीरो होने की उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जीरो हो सकता है, लेकिन ग्रुप में जब रहता है तो जीरो नहीं रहता है, अकेले रहता है तो जीरो होता है, ठीक है। तो चार्ज जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो हमेशा होगा जब अर्थिंग करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया है। देखिए इसी तरह से 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है ना। आर रेडियस है, 2r है, 4r है। ए पर चार्ज q है, बी सी पर चार्ज 2q है, बी पर कोई चार्ज नहीं। तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी को यहाँ अर्थिंग कर दिया गया है, तो अभी बताएं कि जिसको अर्थिंग कर दिया गया है तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए इसमें तो ये दोनों नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें पोटेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो बता रहा है, इन दोनों में से कोई होगा। अब देखिए इसमें बताए थे कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा लेकिन चार्ज जीरो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। याद रखिएगा ये लिखा हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। पोटेंशियल जीरो है और चार्ज जीरो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन बता दिए। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उसी पास से 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है, रेडियस आर है, 2r है, 4r है, ठीक है। ए पर जो है चार्ज q है, सी पर जो है चार्ज 2q है, अब बी पर कोई अभी चार्ज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर अर्थिंग सेल सी, मतलब सेल सी को क्या कर दिया गया है, अर्थिंग कर दिया गया है। तो सेल सी को, सेल बी को अर्थिंग कर दिया गया है, सेल बी को, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कि बी सेल पर चार्ज कितना होगा, ठीक है। बी सेल पर चार्ज कितना होगा, और इसमें वी बी बराबर जीरो दिया हुआ है क्योंकि अर्थिंग ना है, बी सेल को अर्थिंग कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए वी बी मतलब पोटेंशियल जो बी सेल पर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और चार्ज हमको निकालना है क्या, बी सेल का। तो हमको पता नहीं है कि चार्ज कितना है, तो मान लेते हैं कि लेट चार्ज स्मॉल क्यू है ना, बी सेल पर कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू मान लिया। तो सेम वही क्वेश्चन अब आ जाता है कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सभी चार्ज के कारण बी सेल पर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में भी बहुत बार कर चुके हैं। अब देखिए ए सेल के कारण, ए सेल के कारण जो क्यू चार्ज है तो बी सेल पर उसका क्या पोटेंशियल आएगा। तो ए सेल के लिए बी सेल क्या है, आउटसाइड, ठीक है, लिखा हुआ भी है ड्यू टू ए आउटसाइड। तो फॉर्मूला क्या था आउटसाइड का, के क्यू बाय आर, जो दूरी है। तो सेंटर से बी सेल का दूरी कितना है, 2r। चार्ज कितना है, क्यू है, तो के क्यू बाय 2r। मतलब कि ए सेल के कारण, ए सेल के क्यू चार्ज के कारण बी सेल पर कितना पोटेंशियल आ जाएगा, के क्यू बाय 2r। उसी प्रकार से बी सेल के लिए, बी सेल पर माने हमें कि क्यू चार्ज है, छोटा सा स्मॉल चार्ज क्यू है, तो उसके कारण बी सेल पर कितना आएगा, तो सरफेस पे चाहिए तो के क्यू बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब सेल का आर, सेल का आर 2r है, के क्यू बाय 2r आया बस में। तो बी सेल के कारण जो है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय 2r। अब बी सेल के कारण मतलब बी सेल पर सी सेल के कारण जो है पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए बी, ये सी पर कितना चार्ज है, 2q चार्ज है, हमको बी पर चाहिए, मतलब इन साइड पॉइंट पर चाहिए, सी के इन साइड पॉइंट पर चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ ड्यू टू सी इन साइड, तो इन साइड का फॉर्मूला के क्यू बाय
कैपिटल आर, मतलब जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड का फॉर्मूला होता है कि क्यू का वैल्यू कितना है 2Q, आर का वैल्यू कितना है 4R, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1/2, तो KQ/2R बच जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो ये तीनों का पोटेंशियल हम यहाँ पर निकाल दिए हैं, तीनों में कॉमन हो जाएगा K/R Q/2 प्लस स्मॉल Q/2 प्लस Q/2। ठीक है, तीनों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि स्मॉल Q है, ये कैपिटल Q है, एक जैसा नहीं ना है, अलग अलग। अर्थिंग किए थे तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा बी सेल पर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 लिख दिए। सॉल्व करेंगे Q/2 और Q/2 को तो 2Q/2 आ जाएगा, तो देखिए 2Q/2 स्मॉल Q/2 रह गया, 2 कॉमन ले लिए मतलब 2 LCM लिए तो 2 इधर जाकर 0 हो गया। अब बचेगा 2Q प्लस स्मॉल Q, तो स्मॉल Q बराबर कितना हो जाएगा -2Q, स्मॉल Q बराबर कितना हो जाएगा -2Q। तो इस तरह से यहाँ बी सेल पर जो लेट चार्ज Q माने थे स्मॉल Q, वो उसका वैल्यू निकल गया -2Q निकल गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन समझ गए हैं आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इधर देखेंगे। ए सेल है और फिर ये क्या है बी सेल है। क्वेश्चन समझिएगा, ए सेल बी सेल, ए सेल का रेडियस कैपिटल आर है, बी सेल का रेडियस 2R है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में किया क्या गया है, दोनों सेल को एक वायर से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, देखिए अभी पहले ओपन है, ये ओपन है, पहले ये ओपन था, फिर इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, ए सेल पर चार्ज कितना है 2Q है, बी सेल पर कितना 7Q है। तो क्वेश्चन देखिए कि 2 सेल आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, वायर से कनेक्ट हुआ है, तो फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन सेल ए एंड सेल बी, मतलब कि कनेक्ट होने के कारण कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि ए सेल पर चार्ज कितना बच रहा है और बी सेल पर चार्ज कितना बच रहा है। बात समझ में आ गया? चलिए सेम क्वेश्चन है, खाली एक कंसेप्ट इसमें क्लियर रहना चाहिए तो वो बन जाएगा। देखिए इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज लिख दिए हैं जो जो ज़रूरत है, तो आप लोग लैंग्वेज देख लीजिएगा। आफ्टर कनेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर के कनेक्शन के बाद क्या होता है कि पोटेंशियल ऑन बोथ सेल्स इज इक्वल, दोनों सेल जो है, दोनों सेल का जो पोटेंशियल होगा ना वो इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए यहाँ लिख दिए हैं कि VA, मतलब कि ए सेल पर जो पोटेंशियल है सरफेस पर, वो बी सेल के सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल है, दोनों बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये कनेक्शन कंडक्टिंग वायर का होगा तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी लिखा हुआ है, बिकॉज सम चार्जेज फ्रॉम सेल ए ट्रांसफर्ड ऑन सेल बी, मतलब सेल ए से जो चार्ज, कुछ चार्ज है वो बी सेल पर ट्रांसफर्ड हो जाता है। हमको नहीं पता है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मान लिए कि लेट स्मॉल Q चार्ज ट्रांसफर्ड ऑन सेल बी, मान लेते हैं कि ए से बी में स्मॉल Q चार्ज क्या हुआ है ट्रांसफ़र हुआ है, मान लिया कि स्मॉल Q चार्ज क्या हुआ है ट्रांसफ़र हुआ है, जिसके कारण से ए सेल पर पहले से कितना चार्ज था 2Q, स्मॉल Q चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, बचा कितना 2Q माइनस स्मॉल Q, तो देखिए यही बचा हुआ है। देन चार्ज ऑन सेल है 2Q माइनस स्मॉल Q। बी सेल पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो पहले से था 7Q, Q आ गया है 7Q प्लस Q है ना, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन सेल बी बराबर 7Q प्लस Q। अब देखिए हम लोग अभी क्या बताएं कि ये वायर जुड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब VA बराबर VB। तो अब क्या करेंगे, तब वैसे ही कॉन्सेंट्रिक का जैसे निकालते थे, दोनों चार्ज के कारण, मतलब कि 2Q माइनस Q और 7Q प्लस Q के कारण दोनों सेल पर क्या आएगा पोटेंशियल आएगा, और उसी पोटेंशियल को दोनों से बराबर करके स्मॉल Q का वैल्यू निकालेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, और फिर चार्ज सेल ए में कितना है, चार्ज सेल बी में कितना है आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कनेक्टिंग। तो सेम क्वेश्चन था। देखिए पहले से पोटेंशियल निकालने का तरीका बताया हुआ है कि दो कॉन्सेंट्रिक सरफेस होता है तो कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है, इसलिए फिर उस पर हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए
अब ए सेल है, ये बी सेल है, इस पर चार्ज कितना है 2q माइनस क्यू है कंडक्शन के बाद, इस पर चार्ज 7q प्लस क्यू है। तो ए सेल पे पहले तो इस सरफेस का के क्यू बाई आर, रेडियस आर है और एक 2r है, तो के क्यू कितना है 2q माइनस क्यू अब बाय आर। ठीक है, बात समझ में आ गया। और बी सेल के कारण के क्यू बाय आर उसमें भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन साइड पॉइंट ना हो जाएगा, सेल ए जो है बी के लिए इन साइड पॉइंट का जो सरफेस पे रहता है बी सेल पे, सरफेस पे कितना रहेगा के क्यू बाई आर रहेगा। तो के क्यू कौन सा 7q प्लस क्यू और आर कौन सा जो सेंटर से बी सेल की दूरी है 2r। उसी प्रकार से बी सेल में भी निकाल देंगे के 7q प्लस क्यू बी सेल के सरफेस पर बाय 2r, और ए सेल के कारण ये पोटेंशियल निकलेगा के 2q माइनस क्यू बाय 2r। तो ये आपको निकालने के लिए बता दिया गया था कि कैसे निकालेगा। के बाय आर कॉमन ले लेंगे, दोनों में कट जाएगा दोनों। ठीक है, बचेगा क्या 2q माइनस क्यू प्लस 7q प्लस क्यू, ये बचेगा। अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी कट जाएगा। उसके बाद 2q माइनस स्मॉल क्यू बराबर 2q माइनस क्यू बाय 2, इसको इससे इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 4q माइनस 2q बराबर 2q माइनस क्यू। 4q माइनस 2q बराबर 2q माइनस क्यू एक जगह कर दिए, 2q को इधर ले गए, कैपिटल क्यू को इधर ले आए। ठीक है, तो कैलकुलेशन है 2q बराबर क्यू, मतलब कितना आ गया, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है 2q चार्ज, मतलब टोटल चार्ज हो गया है। ए सेल पर 2q चार्ज था ही, टोटल चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब कि ए सेल पर कितना चार्ज आ गया होगा 0 चार्ज आ गया है, क्योंकि साफ तो ट्रांसफ़र ही हो गया ना। ऐसे फॉर्मूला पर बैठा है 2q माइनस क्यू, तो क्यू की जगह 2q रखोगे तो 0 0 हो जाएगा, और 7q प्लस क्यू तो 0 9q हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको कॉन्सेंट्रिक का सेल का आता है, पोटेंशियल से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड निकालने के लिए। आया बात समझ, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ पोटेंशियल का ही, मतलब सेल का ही देखे हैं कि सेल कॉन्सेंट्रिक सेल से कैसे पोटेंशियल का निकाला जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, आया बात समझ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही। ठीक है, रहने देते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।